Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. धूम्रपान जानलेवा है. Consumption of alcohol is injurious to health. शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. Be safe. Don't drink and drive. सुरक्षित रहो. शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं. हिंदू धर्म में पति और पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। यह रिश्ता इतना खास होता है कि वह बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की भावनाएं समझ जाते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के इस रिश्ते को प्राचीन काल से ही अटूट माना जाता है, लेकिन कभी कभी इस रिश्ते में दरारें भी आ जाती हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि दोनों लोग किसी भी सूरत में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति कानूनी रूप से पति और पत्नी के इस रिश्ते को समाप्त करना ही तलाक कहलाता है। हालांकि वर्तमान समय में तलाक लेना आम बात हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल विजिटर के एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे देश में हिंदू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप विवाह के रिश्ते से खुश नहीं हैं और अलग अलग रहना चाहते हैं तो कानून आपको तलाक के जरिए इसे खत्म करने की अनुमति देता है। तलाक 2 तरह का होता है। एक आपसी सहमति से तलाक, जिसे हम डिवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं, और दूसरा है एक तरफा तलाक, जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स भी कहते हैं, जिसमें एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है और इस प्रक्रिया में किसी तरह के वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप लगाने जैसी कोई बात नहीं होती। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में दोनों पक्ष यानी पति पत्नी पारस्परिक रूप से अलग होने और विवाह को खत्म करने का फैसला लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत एक प्रोविजन दिया गया है। इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा किया जाना जरूरी है। डिवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट के लिए कोर्ट में ज्वाइंट पिटीशन फाइल करना होता है। तो आइए जानते हैं तलाक कैसे फाइल कर सकते हैं, तलाक देने की क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, या तलाक की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सहमति से तलाक लेने की शर्तों के बारे में। पति और पत्नी 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, या दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत होने और एक दूसरे के साथ रहने पर कोई सहमत न हो। अगर दोनों पक्षों में सुलह की कोई स्थिति नजर नहीं आती है तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली याचिका लगाने के कोर्ट की ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान कोई पक्ष याचिका वापस भी ले सकता है। नए नियम में अब आप 6 महीने के समय को कम कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। कोर्ट सभी पहलुओं को जांच करने के बाद उस समय को कम भी कर सकता है। आपको पहली याचिका डालने के बाद 18 महीने के अंदर दूसरी याचिका डालनी पड़ती है। अगर 18 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ तो आपको फिर से पहली याचिका ही डालनी पड़ेगी, यानी एक तरीके से फिर से तलाक को लेकर याचिका डालनी पड़ेगी। अगर दूसरी याचिका के वक्त कोई एक पक्ष केस वापस ले लेता है तो उस पर जुर्माना और पेनाल्टी कोर्ट लगा देती है। अगर दूसरी याचिका के वक्त कोई एक पक्ष केस वापस ले लेता है तो उस पर जुर्माना और पेनाल्टी दोनों लग सकती है। अब बात करते हैं कि डिवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट का प्रोसेस क्या है, यानी पारस्परिक सहमति से तलाक की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तलाक के लिए दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर की गई ज्वाइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल की जाती है। इस तलाक याचिका में दोनों पार्टनर का एक
संयुक्त बयान होता है जिसमें दोनों अपने आपसी मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते हैं और तलाक लेने की बात कहते हैं। इस बयान में चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस और संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी समझौता शामिल होता है। बयान दर्ज करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष को सुलह करने या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है तो अंतिम सुनवाई के लिए यानी दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थित होना पड़ता है। अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने में नहीं लाया गया तो कोर्ट डिवोर्स के आदेश को पारित कर देगा। इसमें एक पक्ष आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति से वापस ले सकता है। ऐसे मामलों में अगर पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता ना हो या कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट ना हुई हो तो कोर्ट डिवोर्स के लिए आदेश नहीं दे सकता है। अगर कोर्ट को ठीक लगा तो लास्ट स्टेज में डिवोर्स के लिए ऑर्डर दे देती है। तो आइए अब बात करते हैं तलाक लेने के दूसरे तरीके की। तलाक का दूसरा तरीका है एक तरफा तलाक, जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स भी कहते हैं, जिसमें एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है। तलाक लेने की ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल और संघर्ष भरा फैसला होता है और साथ ही इसमें दोनों पक्ष 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। तलाक के लिए कुछ आधार इस प्रकार हैं जिसके तहत आप अपने साथी को तलाक देने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। आप इन आधारों पर तलाक फाइल कर सकते हैं यदि पति या पत्नी को 7 साल की निरंतर अवधि के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जिन्हें उनको स्वाभाविक रूप से सुनाई या देखे जाने की उम्मीद की जाती है उसे जीवित देखा या सुना नहीं जाता, या फिर एडल्ट्री यानी अगर शादी के बाद उसके पास किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध होता है, या हम यह भी कह सकते हैं किसी एक पक्ष का किसी और से यौन संबंध रखता हो, या फिर वह आपके साथ क्रूरता से पेश आ रहा है, मतलब किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करता हो या गाली गलौज करता हो या मारपीट करता हो, जिसे हम क्रुएल्टी भी कहते हैं, या फिर तलाक की याचिका दाखिल करने से पहले 2 साल से कम समय तक के लिए आपको छोड़ दिया हो, या फिर वह किसी अन्य धर्म में रूपांतरण कर लिया हो, यानी वह धर्म परिवर्तन कर लिया हो, जिसे हम कन्वर्जन भी कहते हैं, या फिर मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर यानी वह लगातार मानसिक रोग से पीड़ित हो और ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हो, या फिर आपका पति या पत्नी किसी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, या वह एक संक्रामक रूप जैसे HIV या एड्स जैसे यौन रोग से पीड़ित हो, और या फिर आपके पति या पत्नी ने किसी धार्मिक आदेश में प्रवेश करके दुनिया को त्याग दिया हो। और एक बात, एक पक्ष बिना किसी कारण के अलग अलग रह रहा है तो भी आप तलाक के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। कुछ खास बातों पर गौर करें। तलाक लेने में कितना समय लगता है यह स्थिति की जटिलताओं पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है कि जिसके तहत आप कोर्ट से डिवोर्स के लिए आदेश ले सकते हैं। अभी जिन आधारों के बारे में हमने आपको बताया है वे आधार दोनों पति या पत्नी के लिए है, लेकिन कुछ आधार ऐसे भी हैं जो केवल पत्नी के लिए है। उदाहरण के लिए यदि शादी के बाद पति बलात्कार, पुरुष मैथुन या पशु संभोग के दोषी हो तो पत्नी तलाक के लिए मांग कर सकती है। लेकिन अगर आपकी शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी तो आप तलाक के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले ही कर सकते हैं। आपके वैवाहिक घर यानी वह घर जहां आप रहते हैं या जिसमें आखिरी बार शादी के बाद या विवाह के दौरान विवाह पति या पत्नी के रूप में रहते थे के अधिकार क्षेत्र के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। महिलाएं या तो उस फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं जिनके पास वैवाहिक घर स्थित है, या उस इलाके के पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जहां वह पिटीशन
फाइल करने के समय रह रही है। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का मतलब होता है कि हम आपसी सहमति से एफिडेविट नोटराइज करवा लें तो म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है। आपको डिवोर्स कोर्ट से ही लेना होगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ओके करें ताकि हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव